नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 129वें एपिसोड के जरिए एक बार फिर देशवासियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम को देश भर में लोगों ने सुना और सराहा। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान संगठन से जुड़े कई लोग भी मौजूद रहे। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी लगातार सामाजिक मुद्दों, प्रेरक प्रयासों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर देश को संबोधित करते रहे हैं। 129वें एपिसोड में भी यही सिलसिला देखने को मिला है। मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत का श्रेष्ठ उभारता है। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2025 के वर्ष का एक आकलन भी करा। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन में युवा भारत जो नए नए प्रयास कर रहा है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के टेक्नोलॉजिकली बेस्ड सॉल्यूशंस निकाल रहा है, उनका जिक्र भी करा। उन्होंने मणिपुर की मार्गरेट जी के बारे में भी बताया, जो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से एक चेंज मेकर बन गई है। मणिपुर के दूसरे भाई के बारे में बताया, जो सौर ऊर्जा में एक नए प्रयास कर रहा है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने आंध्र में जो लेस क्राफ्ट हो रहा है उसके बारे में भी बताया। लेकिन साथ ही हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको जागरूक भी करते हैं। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर अहम बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी तरह योग्यता, कार्य क्षमता और ईमानदारी के आधार पर होगी। किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा और जिन अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए जिन 11 सत्रों पर हम लोगों ने यहां पर विचार किया है, उसको नजदीक से देखा है, वह हमारी भावी कार्य योजना को भी और भावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन से पहले डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि 27 और 28 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कुल 11 सत्रों में मंथन हुआ, जिनमें पहले 7 और दूसरे दिन 4 सत्र शामिल हैं। सम्मेलन में बीट व्यवस्था, आधुनिक पुलिसिंग और साइबर क्राइम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डीजीपी के मुताबिक बदलती चुनौतियों के बीच कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। तो लखनऊ के सरोजनी नगर से युवाओं से जुड़ी एक खास पहल सामने आई है। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की पहल पर 450 से अधिक युवाओं को राष्ट्र प्रेरक फिल्म धुरंधर दिखाई गई। फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में आयोजित इस विशेष स्क्रीनिंग में युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में अभिनेता संजय दत्त की वर्चुअल मौजूदगी ने युवाओं का उत्साह और बढ़ा दिया। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि ऐसी पहल का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जोड़ना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 25 जारी है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े अहम विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। सीएम योगी के सामने बीट पुलिसिंग से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिनमें जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली और मजबूत करने पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने एआई और बीट डेटा एनालिसिस पर आधारित यक्ष ऐप का लोकार्पण किया। यह ऐप बीट का बुक डिजिटल स्वरूप है, जिनमें अपराध, अपराधियों और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डेटा होगा और इसमें बीट कर्मियों के रोजमर्रा के काम भी आसान होंगे। तो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर 2 में एक बार फिर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सुरक्षा कर्मियों की गुंडई का वीडियो सामने आया है। पीजीआई थाना क्षेत्र में स्थित ट्रॉमा सेंटर 2 में इलाज के लिए आए मरीज के परिजनों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ सुरक्षा कर्मियों ने जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी किंग चार्ल्स मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई के आरोप लगते नहीं है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। तो उत्तर प्रदेश के भाजपा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को धर्मनगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला मथुरा दौरा रहा माना जा रहा है। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में पंकज चौधरी ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने जातिगत बैठकों को लेकर अनुशासन की बात दोहराते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश की यात्रा पर मैं निकला हूँ, मैंने पहले ही तय किया था कि बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ ही यात्रा मैं शुरू करूँगा। आज उसी के निमित्त मैं यहाँ बिहारी जी का आशीर्वाद भी लिया हूँ और कामना किया हूँ कि आने वाले 2027 में मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बना। तो रामपुर के थाना अजीब नगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोगपुरी टांडा गांव में घने कोहरे और खराब सड़क की वजह से एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोर सुनकर पानी से भरे तालाब में उतरकर कार चालक और अन्य व्यक्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा आरोप सामने आया है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने आजम खां को लेकर गंभीर बयान दिया है। वीरेंद्र गोयल ने कहा कि आजम खां के साथ रामपुर जेल में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्दियों में उन्हें ठंडी जमीन पर लिटाया जा रहा है और तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है, जो मानवता के खिलाफ है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर आजम खां के साथ व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजम खां ने रामपुर और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है और उनके साथ हो रहा यह व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे माननीय मोहम्मद आजम खां साहब इस समय जेल में के अंदर जमीन पर, ठंडी जमीन पर सो रहे हैं। सारे उनके चाहने वाले लोग बहुत इस खुशी के पर्व में भी बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं और जिस तरीके से ये खुशियां मनानी जानी थी, उसके साथ साथ ये गम लेकर खुशियां भी मना रहे हैं और गमगीन भी हैं। देखिए, उनके साथ जितना अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर जितने झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसमें जमानत देने से भी उनको बार बार पता ही नहीं क्यों परेशानियां आ रही हैं, जबकि बलात्कारी लोगों को भी जमानत मिल रही है। और ऐसे व्यक्ति को जो 10 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक इल्म की रोशनी फैलाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने रामपुर की और देश की जनता के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया, उनके साथ इतनी घोर अन्याय हो रहा है। तो बदायूं सहसवान तहसील क्षेत्र के ग्राम भीकमपुर टप्पा जामनी में सरकारी आवास योजनाओं की हकीकत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कड़ाके की सर्दी के बीच गांव की एक जर्जर झोपड़ी में रह रहा एक गरीब परिवार न सिर्फ ठंड से जूझ रहा है, बल्कि जीवन मरण के संकट में भी सामना कर रहा है। गांव के एक कोने में स्थित इस झोपड़ी में रहने वाली शहाना का पति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। बीमारी के कारण वो कोई काम करने की भी स्थिति में नहीं है। इलाज के अभाव और आर्थिक तंगी ने परिवार की कमर तोड़ दी है। झोपड़ी में शहाना अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पति की देखभाल करती है। सर्द रातों में ना तो पक्की छत है और ना ही ठंड से बचाव का कोई भी साधन। ना कुछ भी ना मिला है हमारे लिए। यही आवास है आपका? हाँ, यही है हमारा घर, यहाँ पर ही रह रहा है। यही जगह हमारी, यही घर है। अच्छा, जो शादी हुई है यहीं रह रहा है। आपने प्रधान वगैरह तो कुछ नहीं किया? हाँ, कहीं तो ही कोई सुनता ही ना है कि कहते हैं जब ऊपर से मिला तभी तो देंगे। अच्छा, हाँ, तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं यहाँ पर? ऐसे कर लें, कैसे कर लें, ऐसे रह लेंगे। क्या बच्चे हैं आपके? 2 हैं। ठीक। हमारे शौहर भी बीमार पड़े, उनकी तबीयत सही न रह रही, दवा खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो आपने कई बार शिकायत भी करी? शिकायत भी करी, ब्लॉक में भी गए हैं, पैसे लगा के बैठ गए तो मोड़ से लेके ऐसी। तो सुल्तानपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ श्री गुरु गोविंद साहिब जी की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए। उन्होंने
गुरु गोविंद साहब जी के त्याग, बलिदान और मानवता के संदेश को याद किया। गुरुद्वारे में कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। गुरुद्वारे में गुरु का भाव प्रसाद सभी धर्मों के लोगों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर आपसी भाईचारे और एकता का भी संदेश दिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाशोत्सव की बधाई प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने सर्ववंश का बलिदान इस भारत में भर के इस धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अपने अर्पित किया। निश्चित रूप से उन्होंने धर्म और शक्ति दोनों का सामंजस्य बनाते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और हमारे हिंदू धर्म को खालसा पंथ के रूप में स्थापित करने का कार्य 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के अवसर पर किया था। गिदड़ों को मैं बाज बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अर्थला इलाके में एक युवक पर पेचकस से हमला किए जाने का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में 2 दबंग युवक पीड़ित पर बेरहमी से वार करते साफ नजर आ रही हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुट गई है। मामले की जांच भी की जा रही है। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। कर्जा ना लौटाने के मामले में होटल संचालक बॉबी और उनके दोस्त मोहित की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धलुआ ने गाड़ी बेचने का बहाना बनाकर पहले अकेले बॉबी को बुलाया और हत्या की योजना बनाई। जब मोहित भी उनके साथ गया तो दोनों की हत्या करनी पड़ी। हत्या के बाद शवों को टैक्सी की गाड़ी में रखकर ले गया। हत्या का मुख्य कारण 2.5 लाख रुपए कर्ज था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है और आगे की जांच जारी है। तो अलीगढ़ से गंभीर घटना की खबर सामने आई है। थाना कारसी क्षेत्र के रामगढ़ पंजीपुर में 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर घरों के ऊपर गिर गई, जिससे राष्ट्र पक्षी मोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से ये लाइन रिहायशी घरों के ऊपर गुजर रही है। पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी और या तो इसे हटाया जाए या फिर सुरक्षित किया जाए, लेकिन विद्युत विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। ये टूटा है रामगढ़ पंजीपुर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा, तो ये मोर बैठ गया था कैरियर लाइन के ऊपर, तो उसकी मृत्यु हो गई और 4-5 लोग नीचे ही बैठे हुए थे। वो बेचारे जाने जैसे ऐसे बच्चे हैं और एक हमारे भैया हैं, उनकी तो बिल्कुल सर पे उतार गिरा था। अच्छा, उनकी जो है मतलब थोड़ी सी जलने जैसे निशान आ गए हैं, वो बच ही गए हैं, बस हो चुकी हैं। एक बार तो मैं खुद ही बचा था। हमारे चाचा जी हैं, गेट पर मैं बैठा हुआ था, अचानक तार टूटा तो मैं वो तो अच्छा था, गेट में अंदर भाग गया, मैं बचा था। और एक घटना पहले भी एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, आज से 4-5 साल पहले करीब। तो अलीगढ़ के इगलास कोतवाली इलाके से एक दुखद खबर सामने आई। मजदूरी पर जा रहा एक युवक बाइक सहित नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मजदूर को नाले से बाहर निकाला गया। हालांकि जब तक उसकी मौत हो चुकी थी, पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए बात होगी अब धर्मनगरी हरिद्वार की। हरिद्वार में घने कोहरे की चादर ने सुबह से ही माहौल को ठंडा और रसमय बनाया हुआ है। हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम हो चुकी है। ठंडी हवाओं और बढ़ती सर्दी के कारण लोग घरों में कैद हैं। सुबह शाम अलाव का सहारा लिया जा रहा है और बुजुर्गों और विशेषकर बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सड़क यातायात प्रभावित है। गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही कम देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। चलिए बात होगी अब चंडीगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शरीफगढ़ और रामगढ़ गांव में आयोजित गुरुजी के लंगर प्रसाद में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंगर प्रसाद कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के साथ गुरुजी की भक्ति और सेवा भावना का अनुभव किया है। तो कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 129वें एपिसोड को सुनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के विचार और संदेश को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री के संदेश में समाज, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया गया। इस अवसर पर नेताओं ने इसे जनता तक पहुंचाने के लिए इसे सराहनीय भी बताया। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।